अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। आज एक नई वीडियो के साथ और एक बहुत अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो टॉपिक है वो एक हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, बड़े प्यार वाले मोहम्मद सागर साहिब, सियालकोट से, समड़ियाल से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने मैसेज किया था कि उनकी बकरी का एक मसला आ रहा है कि बकरी में उनके जो है थाना है, हवाना है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं। उनके जो है ऊपर पिंसियाँ टाइप बन रही हैं और इस तरह के हवाना सख्त हो रहा है, कुछ तरह की चीज़ें वो महसूस कर रहे हैं और बकरी जो है तकलीफ़ महसूस कर रही है। उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से मालूमात लेंगे शराज भाई से, और क्यों होता है ये मसला, इसके भी बारे में बात होगी, और इसका ट्रीटमेंट क्या है जो प्रॉपर, क्योंकि अक्सर लोगों को ये चीज़ें फेस करने में मिल रही हैं। ख़ास तौर पे ये हवाने के थनों के मसाइल काफ़ी ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं। तो इसके बारे में इंशाल्लाह मुकम्मल बात होगी और इनसे बचाव के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम जितने न्यू व्यूअर्स आए हैं हमारी वीडियो पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि दूसरे जो न्यू लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, उनका भी भाइयों का फ़ायदा हो सके। जी शराज भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। शराज भाई, आज का टॉपिक तो वैसे कोई और रखा हुआ था, लेकिन भाई मोहम्मद सागर साहब का मैसेज आया स्पेशली, तो सोचा फिर इसी पे वीडियो बनाते हैं। जी जी। और चलो उनका भी जो है मसला हल हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है उनकी बकरी को पेश आई है, आपने वीडियो में देख भी लिया होगा, और व्यूअर्स ये स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे कि उनकी बकरी का जो है कितना सारा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुआ है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह बात होगी, और इसके बारे में ये सबसे पहले हम ये बात कर लें कि ये मसला जो है क्या और ये क्यों आता है। अच्छा उस्मान भाई, ये हम बकरियों की ज़ुबान में ना इसे कह देते हैं चंदड़ी, कह देते हैं थनों की, यानी हवाने की बकरियों की ना। ठीक है। तो ख़ास तौर पे अक्सर ये देखा गया कि जिन बकरियों का हवाना सफ़ेद कलर का है, उनको थोड़ी सी उनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स महसूस हुई। ठीक है। और इसकी शायद भाई रीज़न क्या है, क्यों ये? मोस्टली उस्मान भाई रीज़न इसकी ये है कि गंदी जगह पे बैठना, सफाई प्रॉपर नहीं है। ठीक है, कोई उसे अभी ये भी हुआ ना, पीछे टाइम गुजरा है लोगों के, क्योंकि जहाँ पे पैलेट्स लोगों ने नहीं रखे हुए तो ऐसे ही वो नीचे बाल वगैरह डाल लेते हैं। हाँ जी, उस वजह से प्रॉब्लम ये चीजें ना फेस करनी पड़ती है। गुजरा है तो उसके बाद ही आया है। हाँ जी, अक्सर ये तब होता है कि जब पेशाब एक जगह पे किया बकरी ने, उधर ही उसे बैठना पड़ रहा है और वो नीचे थाना हवाना नीचे लग रहा है, उस वजह से इन्फेक्शन कह लें या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कह लें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है ये, तो ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इसमें शराब भाई उन्होंने बताया कि इसमें हवाना भी उनका सख्त हुआ है। हाँ जी, तो ये तो एक अलग से प्रॉब्लम है। हाँ जी बिल्कुल, अगर हवाना सख्त हुआ है उस्मान भाई, तो ये चंदड़ी की वजह से नहीं है जी, तो ये एक अलग इसके सिम्टम है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ना साड़ू की तरफ या जाने की सिम्टम है उसके। तो इसका शराब भाई जो हवाना सख्त हो रहा है, तो इसका जो है ट्रीटमेंट अलहदा से है, वो अलहदा से बताएंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जो चंदड़ी जिसको ये पिंसियाँ निकल रही हैं और काफ़ी प्रॉब्लम भी आ रही है, और बकरी उन्होंने बताया था कि बकरी जो है ये 2-2.5 माह की गाभिन भी है, उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? अच्छा उस्मान भाई, अगर बकरी 2-2.5 माह की गाभिन है तो उसका ट्रीटमेंट हम ये करेंगे कि एक मलहम है हम तनों पे वो लगाएंगे जी, और बाकी कुछ मेडिसिन है उसे देंगे। ठीक है, हम पहले मलहम का जो है उसका प्रोसीजर पूरा बता दें जो भाई सागर ने करना है। तो कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें बनाना है, कैसे उसको, या बाजार से मिलेगी? नहीं, हमने खुद बनानी है घर पे जी। अच्छा, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमने जो डालने हैं वो आपको तकरीबन बता देते हैं अभी। और लगाने से पहले आपने क्या करना है कि थनों को, उसके हवाने को अच्छी तरह पानी, नीम गर्म पानी में डेटोल डाल लेना है आपने। एक ढक्कन डाल लें जितने भी पानी में डालना है आपने। ठीक है। तो उसे अच्छी तरह उसको वॉश कर लें, कपड़े के साथ वॉश करने के बाद खुश्क कर लें, मतलब आहिस्ता आहिस्ता प्यार से, क्योंकि वो पहले जख्म है। हाँ जी, तो जख्म भी खराब ना हो। हाँ जी, और आराम आराम से बस वॉश हो जाए। वॉश करने के बाद ना इसे खुश्क कर लें। ठीक है। वो खुश्क करने के बाद आपने मलहम लगानी है, ये 2 टाइम लगानी है आपने। ठीक है, सुबह और शाम? सुबह और शाम। ठीक है। अच्छा, मलहम में क्या है कि आपने जो वेटनरी स्टोर से आपको मिल जाएगा 5 ग्राम का इंजेक्शन मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, वो पाउडर फॉर्म में होता है वो। और ये 5 ग्राम इंजेक्शन का नाम है, बात का ये ना समझे, पास का ये लोग समझते हैं क्वांटिटी है 5 ग्राम, तो ये इंजेक्शन ही आपको कहना है कि 5 ग्राम इंजेक्शन दे दें,
तो आपको एक वो इस तरह का इंजेक्शन मिल जाएगा जिसके ऊपर 5 ग्राम लिखा होता है। तो ये 5 ग्राम का इंजेक्शन आपने ले लेना है और उसमें आपने 5 ग्राम का इंजेक्शन की जो क्वांटिटी है 1 चम्मच ले लेनी है। जी, बड़ा चम्मच लेना नहीं, आपने ये टीस्पून लेना है। टीस्पून छोटा चम्मच आप छोटा चम्मच ले लेना है। ठीक है। और उसके बाद जो आपने उसमें डालने हैं 1 ही टीस्पून आपने हल्दी डाल लेनी है, ठीक है। और 1 बड़ा चम्मच आपने उसमें वैसलीन मिक्स कर लेनी है। वैसलीन आम घरों में मिल जाती है। ठीक है। और 30 सीसी जो है ना आपने सरसों का ऑयल इस्तेमाल सरसों का ऑयल उसमें डाल लें, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। ये पेस्ट टाइप बन जाएगी, पेस्ट टाइप बन जाएगी, ये जैसे क्रीम होती है, क्रीम होती है। ठीक तो है। ये आपने सुबह शाम लगानी है जहाँ जहाँ पे मतलब वो मसला आ रहा है। हाँ जी, तो सारे हवाने को भी पूरे हवाने को भी लगा सकते हैं, तब भी कोई इशू नहीं। तो ये आप हल्का हल्का अप्लाई करें ताकि जो है ये इसके जख्म जो ऊपर फैंसियाँ बन रही हैं ये इसको कवर हो। इसके साथ शायद भाई और क्या करना है? अच्छा, इसके साथ क्योंकि बकरी गबन है जी, ठीक है, हम कोई मतलब इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, कोई इंजेक्शन वगैरह हम नहीं जाएंगे उसकी तरफ। आप बेहतर ये है कि सुबह शाम सेप्ट्रान डीएस बकरी को दें। सेप्ट्रान डीएस, हाँ जी, डीएस लेनी है, सिंपल नहीं लेनी। ठीक हो गया। तो ये भी इसकी भी फोटो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। हाँ जी, ये एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम 5 दिन कम से कम दें। एक टैबलेट सुबह हो गई और एक शाम हो गई। तो ये इसका जो है जो ये फिंसियाँ निकल रही हैं और ये चंदरी जिसको हम कह रहे हैं, ये मसला जो आ रहा है, तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी ज़्यादा आपका बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। हाँ जी। तो इसके बाद शायद भाई जो इसका हवाने में सख्ती आ रही है, हवाना भी सख्त हो रहा है ऊपर से। हाँ जी, उस्मान भाई जो हवाना सख्त हो रहा है वो समझे कि थोड़ा बहुत ना कोई उसको साड़ों की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए जो यूज करना है वो है फाइब्रोफिट डीएस, ठीक है। ठीक है। उसकी क्वांटिटी भी ऊपर लिखी होती है कितना देना है, तो वो भी सुबह शाम ही यूज करना है। फाइब्रोफिट जो है एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। हाँ जी, जो वो भी आपको वेटरनरी स्टोर से मिल जाएगी, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो वो किस तरह देनी है शायद भाई? वो पानी में डाल के या डायरेक्टली देनी है? उस्मान भाई वो पानी में डाल के देनी होती है, क्वांटिटी उस पे लिखी होती है मोस्टली, ठीक है। वो बेहतर ये होता है कि नीम गर्म पानी में दें। नीम गर्म पानी में डाल, हाँ जी, और सुबह शाम ही देना है वो भी सुबह शाम आपने देना है कि कितना आपने उसकी वजन के हिसाब से। तो शायद भाई ये इसके साथ हमने एक चीज़ बताई थी, मसाले जो हमने बताए हैं, हरा मसाला या दूसरा मसाला, ये अक्सर मसला ये जो खुराकें हैं जिसमें ये वाईवादी का मसला है, इस वजह से भी आता है ये हवाने की सख्ती या हवाने की सख्ती या हवाने के प्रॉब्लम्स ये वाईवादी से आ सकते हैं, लेकिन ये जो चंदड़ी के मसले हैं ना, वो नहीं, ये इससे नहीं आता। तो आप फाइब्रोफिट जो है वो ले लें और उसको 100 ग्राम पानी में क्वांटिटी अपनी की जो बकरी के हिसाब से उसको डालें और सुबह शाम इंशाल्लाह दें, तो उससे जो है सख्ती इसकी वो भी कवर हो जाएगा। और उसके साथ शायद भाई एक और चीज़ देनी है। जी उस्मान भाई, हमने इसके साथ साथ फाइब्रोफिट डीएस के साथ साथ हवाने की सख्ती के लिए जो देसी टोटका भी देना है साथ। तो वो आपने क्या देना है कि सुबह शाम 5-5 काली मिर्च जो होती है ना, साबती, वो दे दें बकरी को, सुबह शाम देनी है, ठीक है। और उसमें आपने उसके साथ ही देनी है आपने को लहसुन की 3-4 जो गुटलियां होती हैं, तुरियां कह लें। हाँ जी, वो आपने सुबह शाम देनी, वो भी सुबह शाम, और वो दोनों चीजें आप सुबह टाइम। ये आप कोई 5 दिन कर लें देसी टोटका। फाइब्रोफिट जरा ज्यादा देर तक चला, फाइब्रोफिट जो है पूरी बोतल एक पूरी आप चला लें ताकि जो है इसका मुकम्मल तौर पे इसका ट्रीटमेंट जो है। बाकी ये है कि आप ये जो हमने पीछे हमने मसाले बताए, हरा मसाला है या खुश्क मसाला बताया, वो रेगुलर दें तो इंशाल्लाह ये मसले आपको इंशाल्लाह फेस करने ही नहीं पड़ेंगे। तो मसालों का लिंक भी इंशाल्लाह आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा, और आई जो बटन है ऊपर उसमें भी आपको डाल देंगे, तो उसमें से अभी आप चेक कर लें और इसी के मुताबिक मसाले जो है अपने घर में तैयार करके रख लें। जितने भी जानवर आपके पास हैं उनको आप रेगुलर बेस पे हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लाजमी दिया करें, ताकि ये जो इस तरह के मसाइल आपको जो फेस करने में आ रहे हैं ये आपके इंशाल्लाह नहीं आएंगे। और शायद भाई एक चीज़ और जो हमने अभी तो क्योंकि वो दूध खुश्क कर रही है, जी दूध खुश्क करने के बाद फिर जो खुराक हमने बताई थी गब्बन बकरी के लिए, ये वो लाजमी स्टार्ट करें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो आप जब बकरी आपकी 3 माह से ऊपर गब्बन हो जाए तो वो आपने खुराक स्टार्ट करवा देनी है। तो ये जो मसला है बकरी का हवाना सख्त हो रहा है या दूध के मसाइल या थान छोटा बड़ा या इस तरह की चीज़ें जितनी भी आ रही हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सुए में आपको बिल्कुल देखने में नहीं मिलेगी, तो सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो मेरा ख्याल सारी चीज़ें इसमें आपने नोट कर ली होंगी और तरीक़ाकार भी आपने देख लिया होगा। तो इसी के मुताबिक आप अपनी बकरी का ट्रीटमेंट करें, इससे आपके जानवर जो हैं वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे और शराज भाई को इजाज़त दें, और जितने न्यू व्यूअर्स आए हैं हमारी वीडियो पे तमाम से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि जितनी न्यू वीडियो आ रही हैं न्यू टॉपिक्स पे
वो आपको इन टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।